जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ पीताम्बरा की दिव्य आराधना एवं साधना की विधि मैंने अब से पिछले 5 वीडियो में बता चुकी हूँ और वे 5वें भाग तक मैंने आपको बताया है। माँ बगलामुखी देवी की दिव्य पूजन सामग्री, जब संख्या कितनी हो और माला जाप करने का रहस्य और अनुष्ठान प्रारंभ करने के पूर्व हमें किन किन देवताओं का आवाहन करना होता है, पृथ्वी देवी का पूजन और 10 दिशाओं का पूजन किस प्रकार करना होता है, यह संपूर्ण सटीक जानकारी पिछली 5 वीडियो में दे चुकी हूँ। अब 6वां वीडियो यानी 6वां भाग आपके समक्ष प्रस्तुत होने जा रहा है। भक्तजनों, माँ भगवती के दिव्य अनुष्ठान प्रारंभ में होने वाली प्रमुख सावधानियां के विषय में जानकारी देने वाली हूँ। भक्तजनों, अगर माँ भगवती का आप अनुष्ठान के लिए संकल्प लेना चाह रहे हैं, भक्तजनों संकल्प लेने से पूर्व आपको यह ध्यान रहे कि आप कितने हजार, कितने मंत्र का जाप संकल्प ले रहे हैं और उन्हीं संख्याओं के अनुसार आप कितने दिन का जाप संकल्प ले रहे हैं। भक्तजनों, आपको यह भी ज्ञात रहे कि माँ भगवती के दिव्य अनुष्ठान के लिए आप संकल्प ले रहे हैं तो वह कितने हजार बीज मंत्र का संकल्प ले रहे हैं और कितने दिनों के लिए आप संकल्प ले रहे हैं, ताकि आपका जाप नित्य प्रति सम मालाओं में पूर्ण हो सके। सम माला यानी आप प्रथम दिन जितनी माला जाप कर रहे हैं उतने ही प्रतिदिन करना है, उससे ना ज्यादा करना है और ना कम करना है। और यह भी ध्यान रहे कि प्रथम दिन आप अनुष्ठान के लिए कितने बजकर कितने मिनट में बैठ रहे हैं, प्रतिदिन उतने बजकर उतने ही मिनट पर बैठें जो प्रथम दिन आप बैठे हैं। अनुष्ठान करते समय अवधि का विशेष ध्यान रखना है आपको और कितनी माला प्रतिदिन जाप करना है यह भी विशेष ध्यान रहे। इसके पश्चात आप अगर गृहस्थ जीवन में हैं तो जितने दिन का आपका अनुष्ठान है उतने दिनों तक आपको गृहस्थ में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा और आपकी अर्धांगिनी या आपके पति आपके इस दिव्य अनुष्ठान में अगर सहयोग करते हैं तो आपके यह अनुष्ठान का आधा फल उनके खाते में भी जाएगा। भक्तजनों, भक्ति तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपकी भक्ति में, आपकी साधना में जो भक्त आपके पूजन सामग्री साधना में सहयोग करेंगे या फिर आपके लिए पूजन सामग्री जुटा देंगे, भगवान का स्नान, फूल तोड़ के लाना, दुर्वा, ये सब एकत्रित कर देने में जो सहयोग करेंगे वे भी आपके इस अनुष्ठान में पुण्य के भागीदार बनेंगे। इसीलिए कभी कभी मनुष्य स्वयं नहीं कर पाता है तो जो भगवान के भक्त हैं उनका सहयोग, उनका सपोर्ट कर देते हैं, वो भी पुण्य के भागी बनते हैं। भक्तजनों, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि आपके पास माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या के दिव्य अनुष्ठान के लिए पूर्ण समय हो तभी आप संकल्प लेवें, क्योंकि यह ब्रह्मास्त्र विद्या साधारण महाविद्या नहीं है कि मन चाहा संकल्प ले लिया और मन चाहा संकल्प तोड़ भी दिया। आपके पास समय अवधि पूर्ण हो तभी आप अनुष्ठान का संकल्प लेवें, क्योंकि अनुष्ठान खंडित नहीं होना चाहिए। आपका अनुष्ठान बिना किसी विघ्न बाधा के अगर संपूर्ण होता है तो आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और अगर आप बीच में अनुष्ठान तोड़ देते हैं तो आपका जो
अनुष्ठान पूर्ण होने पर सौभाग्य में परिवर्तन होता, वह अनुष्ठान खंडित होने पर दुर्भाग्य में भी परिवर्तित हो सकता है। इसीलिए विशेष ध्यान रहे और सद्गुरुओं से, संत महापुरुषों से, ऋषि मुनि महात्माओं से सलाह लेकर ही आप श्री ब्रह्मास्त्र विद्या की दिव्य साधनाएं प्रारंभ करें। अगर आपकी माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या की दीक्षा प्राप्त हो चुकी है तो माँ भगवती की आराधना आप निश्चल और निर्मल मन से, शुद्ध भाव से प्रतिदिन एक एक माला, कम से कम 108 बार माँ भगवती की आराधना करते रहिए। आपको आपके मनवांछित फल की प्राप्ति होते रहेगी। माँ भगवती की दीक्षा प्राप्त कर लेने के बाद माँ भगवती का जो मंत्र दिया जाता है गुरुदेव जी के द्वारा, तो गुरुदेव जी का ध्यान करते हुए, भगवान श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए और बटुक भैरव महाराज का ध्यान करते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए माता जी की दिव्य आराधना आप प्रतिदिन करते रहिए, प्रतिदिन प्रणाम करते रहिए। अगर ग्रस्त में भी हैं और गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद भी अगर आपका ब्रह्मचर्य पालन नहीं भी हो रहा है तो आप नित्य प्रति माँ भगवती का मन ही मन चिंतन करते रहिए, फिर भी आपके सर्व मनोरथ पूर्ण होते रहेंगे। अगर आपको तत्काल रिजल्ट चाहिए होता है तब माँ भगवती के संकल्प लेकर के दिव्य अनुष्ठान जैसे कार्य किए जाते हैं। और जब अनुष्ठान संकल्प रहित प्रारंभ होता है उसमें त्रुटियां नहीं होनी चाहिए। और किस प्रकार की त्रुटियां नहीं होनी चाहिए यह मैंने कुछ क्षण पहले ही बताया है। और भक्तजनों, जब आप माता रानी का दिव्य अनुष्ठान करते हैं उस समय आपको शुद्ध खान पान का विशेष ध्यान रखना होता है। शुद्ध जल ग्रहण करिए, शुद्ध शाकाहारी भोजन करिए और माँ भगवती का दिव्य ध्यान मनन चिंतन करते रहिए। आपको माँ भगवती पूर्ण फल प्राप्त कराएंगे। भक्तजनों, ये था अब तक का माँ भगवती का दिव्य पूजन अर्चन वंदन और दिव्य अनुष्ठान का रहस्य। भक्तजनों, यह 6वां वीडियो संपन्न हो चुका है। अब 7वें वीडियो की ओर हम चलते हैं। तो 7वें भाग में आपको बताना चाहूंगी कि आपका इस प्रकार दिव्य अनुष्ठान संपन्न होने के पश्चात उनका दशांश हवन पूजन तर्पण आप कैसे करेंगे। अनुष्ठान के पश्चात दशांश हवन में आपको कितने प्रकार की लकड़ी लगेगी, कितने प्रकार की सामग्री लगेगी और दशांश हवन किस प्रकार संपन्न होगा, यह मूल क्रिया आपको मैं समझाने वाली हूँ। कृपया आप हमारे आने वाले 7वें वीडियो पर विशेष ध्यान देवें। आपको माँ भगवती के दिव्य पूजन अर्चन, नित्य कर्म एवं रहस्यमय अनुष्ठान की विशेष जानकारियां प्राप्त होते रहेंगी। और यह वीडियो आपको कैसा लगा, माँ भगवती के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए जय माता जी लिख करके आप हमें कमेंट्स बॉक्स पर भेजें। मैं आपकी इस प्रणाम को माँ भगवती तक पहुंचाने की कोशिश करते रहूंगी। और भक्तजनों, कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो काफी दूर रहते हैं और कारणवश वे यहाँ श्री पीताम्बरा शक्ति सिद्धपीठ जिला सिवनी मध्य प्रदेश में पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। उन भक्तों को कहना चाहूंगी कि पहुंच भी नहीं पा रहे हैं और उन्होंने वीडियो के माध्यम YouTube चैनल में देख करके इस वीडियो के माध्यम से मन ही मन मुझे गुरु माँ स्वीकार चुके हैं और वे फोन कॉल के माध्यम से ही मुझसे बात करते हैं कि माँ, हम माँ भगवती के इस दिव्य धाम में पहुंच नहीं पा रहे हैं, किंतु आपके इस वीडियो को देखते हुए हमने माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या को अपनी इष्ट देवी, अपनी कुल देवी के रूप में स्वीकार लिया है और हमें ऐसा लगता है कि काश हम इस परम धाम में पहुंच जाते और आपके द्वारा अपने कारणों से
माँ भगवती के दिव्य मंत्र को ग्रहण करते, गुरु दीक्षा प्राप्त करते और आपको गुरु रूप में स्वीकारते। किंतु हम असमर्थ हैं माँ यहाँ पहुँचने में, लेकिन हमने स्वीकार लिया है आपको गुरु रूप में और मन ही मन आपका चिंतन करते हैं। एक ना एक दिन माँ भगवती की कृपा जरूर होगी कि उनके परम धाम में हम जरूर पहुँचेंगे। भक्तजनों, अगर आपने गुरु दीक्षा मुझसे नहीं भी लिया है और गुरु के रूप में आप स्वीकार चुके हैं, तो भी मैं आपको बताना चाहूंगी, माँ भगवती के दर आप पहुँच नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन माँ भगवती के दिव्य स्वरूप यानी छाया चित्र यानी फोटो को आप लेकर के और सुंदर तरीके से उन्हें फोटो फ्रेम करवा लेवें और फोटो फ्रेम करवाने के बाद में अपने पूजन स्थान पर रखें और फोन कॉल के माध्यम से ही मुझसे माँ भगवती का दिव्य मंत्र प्राप्त करके नित्य कर्म जैसी आराधना प्रारंभ कर देवें। माँ भगवती आपके मनोरथों को पूर्ण करती रहेंगी, क्योंकि जो भोले भाले मन से माँ भगवती का चिंतन करता है, मनन करता है, माँ भगवती उनके मनोरथ पूर्ण करती ही है। ऐसा नहीं है कि माँ भगवती केवल शत्रु विनाशिनी है, केवल स्तंभनी है, केवल मोहिनी है। वे तो सर्व सुखों को प्राप्त कराने वाली है, सर्व सुख और सौभाग्य को देने वाली है। इसीलिए माँ भगवती की आराधना जो भक्त निर्मल निश्चल भाव से करता है, उसकी भी मनोरथ पूर्ण करती है। ऐसी है माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या। लेकिन भक्तजनों, बिना गुरु सानिध्य के आप ये आराधना ना करें।